बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो व्यूअर्स, कल जो कुछ ट्रेस बनाए थे उनमें से एक डिज़ाइन रेडी करने लगा हूँ। अभी शेडिंग का काम है, तो कोशिश करता हूँ आराम से बनाने की, ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके इसमें शेडिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए शुरू करते हैं। ये जिस भी डायरेक्शन की कोई भी फ्लावर हम लोग बनाते हैं ना, उस डायरेक्शन की वो उसकी होती है लीव्स वगैरह, वो उसी डायरेक्शन में कोशिश करते हैं उसको फिल करने की। तो मैं बिल्कुल स्लो में ट्राई करता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको वाइड करना शुरू किया इसका स्पीड, और यहाँ पे लेके गया, फिर इस तरफ को घुमाते हुए थोड़ा सा कम कर देते हैं फिर इसको। इसी तरह से हर एक जो लीफ है उसको बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक साइड से, तो फिर इसको वाइड करते हुए और हाथ को ट्रे को रोटेट करते हुए यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से अगली है। इसके दरमियान से खाली छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने शेड करना है। ये समर कलेक्शन है, कह लो गर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉटन वगैरह पे आजकल बन रहा है। तो ये बच्ची की शर्ट है। ये हो गया, और दूसरा भी इसी कलर का बनना है इस तरफ, उसके ऑपोजिट में। बिल्कुल आराम से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ इसलिए स्टार्ट करना है, इसको वाइड करना, और इस तरफ साथ में फ्रेम को रोटेट करते जाना है और ऊपर लेते जाना है इसको, और फिर इस तरफ वापस आ जाना है, और साथ साथ उसका विड्थ जो है टांगे की वो कम करते जाना है। ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लावर्स हैं। अगर इनको हमने कन्वर्ट करना हो 3D में, तो यही फ्लावर 3D में भी बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी किस्म के 3D फ्लावर भी बनाने बताता हूँ। कलर रख दिया, अब देखते हैं दूसरा इसमें कलर सेट करने के लिए। मेन चीज़ वही मैंने बार बार बताता हूँ कि कलर स्कीम जो होती है ना, वो मेन चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कलर स्कीम। आप जो भी काम बना रहे हैं उसी कलर स्कीम बहुत अच्छे से हो जाए। और इसके अंदर मैंने शेड करना है, उसके लिए मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया है।
ये भी उसी तरह से और ज़्यादा स्लो करेंगे तो आपकी इसमें शेड में कुछ होती आएगी। शेड का काम स्पीड में नहीं होता, बहुत आराम से करने वाली चीज़ होती है, ताकि वो देखने में ऐसा लगे आपको कि जैसे ये बिल्कुल हाथ का बना हुआ है। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी कुछ भी ज़रूरत हो किसी भी मुतल्लिक़ आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ सीखनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो कोशिश करूँगा जितना भी जल्द अज जल्द मुमकिन हो तो बना के अपलोड कर सकूँ आपको देखेंगे। मैंने इसके लिए 6 कलर सेलेक्ट किए हैं फ्लावर्स के लिए, अलग अलग कलर्स के। ये बन गया, दूसरा कलर लगाते हैं इसमें। जल्दबाजी नहीं करनी कि ये स्लो क्यों हो रहा है, आराम से करेंगे, स्लो काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ती जाती है और परफेक्शन भी आती जाती है। जल्दबाजी करेंगे तो काम में निखार नहीं आएगा। ये देखिए, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक, जब भी मेरी बबन ख़त्म होती है तो मैं नई बबन लगाता हूँ, तो इसके अंदर भी एक ड्रॉप ऑयल का मैं लगाता हूँ इसमें। और दूसरा जो मेरा शटल है, मैंने आपको बताया था कि ऑयलिंग वगैरह का जो तरीक़ाकार है उसकी बहुत केयर करनी है। मशीन को आपने अगर लॉन्ग रन में चलाना है, लंबे अरसे के लिए ठीक रखना है, तो हर एक बबन के साथ एक ड्रॉप इधर शटल में लगा दिया। मैं ऐसा करता हूँ, लोग ऐसे नहीं करते, मैंने देखा है, लेकिन मैं हर एक बबन के साथ मशीन में ऑयल ज़रूर एक ड्रॉप हर जगह में डाल देता हूँ। फिर साथ साथ इसको थोड़ा सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऑयल कपड़े को ना लगे। जिस पे हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उस पर किसी किस्म का कोई दाग ना लग जाए ऑयल वगैरह का, वो भी ज़रूरी होता है, उसकी भी केयर करनी पड़ती है। 1-2 मिनट जाते हैं इसमें, लोग समझते हैं टाइम वेस्ट होता है, लेकिन ये टाइम अगर आप लगा लेंगे तो
ये जो कपड़ा मैंने लिया अभी, ये जो शटल में मैंने ऑयल का ड्रॉप दिया था, वो ऑयल उसके अंदर रह जाता है थोड़ा सा, जिससे वो कपड़ा हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ख़राब हो सकता है। थोड़ा इसको लेके 2-3 टाँके ऐसे लगाने के बाद वो ऑयल नीचे से ख़त्म हो जाता है शटल में से, इससे वो मेन कपड़ा जो है आपका वो ख़राब नहीं होगा। कोशिश करें ये वाली आदत अपनाएं। अगर आप अपनी मशीन को ज़्यादा अरसा तक ठीक से चलाना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग जो दूसरों की मशीनों पे काम करते हैं तो उसकी आदत ऐसी नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता, बस अपनी अपनी काम किया, अपना दिहाड़ी लगाई। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं वो उनको बिल्कुल भी केयर नहीं करते। छपाई जो होती है इससे कोशिश करनी है हल्का सा आपका जो टाँका है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आए। इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आपका काम तैयार हो जाए तो छपाई नज़र ना आए, वो उसके अंदर ही कवर हो जाए, आपके काम के अंदर ही। मेरे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आए वीडियोस, काम पसंद आए, सीखने में मदद मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग उर्दू नहीं जानते उनके लिए भी, इफ़ यू गाइज लाइक माई एम्ब्रॉयडरी, माई वर्क, so kindly click on subscribe button, click on bell button. If you want to get all the notifications, just kindly subscribe the channel and you will get the latest designs from my side. बहुत सारी स्टूडेंट, बहुत सारी लड़कियां काम सीखना चाहती हैं एम्ब्रॉयडरी का घर बैठे, एटलीस्ट अपने कपड़े डिज़ाइन करने के लिए, अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करने के लिए, या कुछ घर बैठे अपना ये प्रोफेशन अपनाना चाहती हैं, ये काम सीखना चाहती हैं। तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने घर बैठे ये एम्ब्रॉयडरी का काम सीखें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें वीडियो, आपको काम सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें काफ़ी लेसन्स हैं, शुरू वाले बेसिक लेसन भी हैं, उसकी प्रैक्टिस आप करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको काम में महारत आती जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ
आप लोगों की आसानी के लिए जितना स्लो हो सकता है मैं हाथ को मूव करूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो आप लोगों को। ये भी कलर मैंने लगा लिया और उसके बाद इसके अंदर भी शेड करते हैं। कलर टोन्स की भी अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं, यानी पिंक के अंदर आप रेड वगैरह कोई शेड देंगे तो अच्छा लगेगा, वाइट के अंदर आप कोई भी शेड दे लेंगे तो उसमें लुक आ जाएगी। ब्लू में अगर जाएंगे तो लाइट उसका फ्रोजी कलर लेंगे, उसके अंदर ब्लू शेडिंग देंगे, अच्छी लगेगी। कलर कंट्रास्ट जो है ना एक ही टाइप का जो होता है उसी का लाइट डार्क अगर लेंगे वो शेड लगाने के बाद अच्छा भी लगता है। ये बच्चों के लिए नॉर्मली जितने भी काम बनते हैं उनमें कलर्स बहुत ब्राइट इस्तेमाल होते हैं। ब्राइट कलर जो होंगे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को पहने हुए। बड़ी एज के लोग जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट कलर इस्तेमाल नहीं करते, पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों के लिए दुनिया के हर कोने में ब्राइट कलर भी इस्तेमाल होते हैं। आई मीन टू से कि ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चों के लिए। बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग में जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर ब्राइट ही इस्तेमाल होते हैं। बाकी रही बात डिज़ाइनिंग में सबसे मेन चीज़ कलर स्कीम होती है। आपकी कलर स्कीम अच्छी लग गई है, अच्छा सिलेक्शन कलर सिलेक्शन आपकी अच्छी है तो आपकी डिज़ाइनिंग कामयाब है।
कलर स्कीम बहुत मैटर करती है। जो कलर आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है वही मेन चीज़ है, आंखों को अच्छा लगना उसका। इसमें ब्लू शेड मैं आपको बता रहा था कि जो कलर फैमिलीज होती हैं उनमें कलर टोन्स में लाइट डार्क कलर इस्तेमाल होते हैं शेडिंग में। अगर आपने एक कलर लाइट इस्तेमाल किया है तो उसी की फैमिली का डार्क कलर आप इसमें शेडिंग में लगाएंगे तो वो बहुत नेचुरली बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे ट्यूलिप्स मैंने बनाए हैं। इनको आप एक छोटे से हार्ट टाइप की पत्ती जो बनती है उसमें भी आप बना लेंगे ट्रायंगल टाइप, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आहिस्ता काम करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो बार बार यही कह रहा हूँ कि आप देखें, हाथ की मूवमेंट पे गौर करें, हाथ को कैसे रोटेट करते हैं, हाथ कहाँ पे रखते हैं फ्रेम में, आपकी फिंगर्स की कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे प्लेसमेंट होनी चाहिए आपकी, कहाँ पे आगे आप देखें आपको नज़र आ रही होगी नीडल क्लियरली, कहाँ पे आगे टांका वाइड होता है, कहाँ पे उसको कम करना है। नज़र इंसान की जो चीज़ें ऑब्जर्व करती है वही चीज़ें फिर दिमाग में टिक जाती हैं, रह जाती हैं हमेशा के लिए। सीखने की एक एज होती है, बचपन से टीन एज यंग एज तक आने तक सीखने की जो एज है आपकी, उसमें आप कुछ भी सीखेंगे वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाएगा, वो नहीं जाता। जब एज ज़्यादा हो जाती है तो बंदा कुछ सीखने के भी काबिल नहीं रहता। ये ले जी, ये सारे कलर ऑलमोस्ट लग गए हैं। अब इसके लीव्स बनाने हैं मैंने। लीफ के लिए मैंने दो ग्रीन कलर यूज़ किए हैं, सेलेक्ट किए हैं इसके लिए लीव्स बनाने के लिए। अभी मैं आपको कुछ लीव्स भी बना के दिखा देता हूँ। पूरी की पूरी वीडियो अगर बनाएंगे तो फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक एक पत्ती अगर मैं बनाता जाऊँगा तो बीच में थोड़ा सा काम स्किप कर दूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलो अब बनाते हैं जी इनके लीव्स बनाने के लिए काफ़ी टाइप के लीव्स बनते हैं।
अभी के लिए ये जो मैंने ये छोटे छोटे ट्यूलिप बनाए हैं, इनके साथ तो ये बिल्कुल स्मॉल इस तरह की जो पत्ती है ना, ये वाली, ये चीज़ ये आ गई। और ये जो पत्तियां हैं, इनको हाफ एक कलर में और हाफ एक कलर में भी बना सकते हैं। आई मीन उसे इस तरह से करके आधी इस कलर की बन गई, आधी दूसरे कलर की भी बना सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इनमें एक ही कलर की बना के आधी उस डायरेक्शन में, आधी उस डायरेक्शन में, तो बीच में डार्क कलर की हल्की सी लाइन जो है खाली रह गई, उसमें डार्क कलर लगा देते हैं। इसका जब ऊपर की तरफ जाते हैं, आप उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली, हाफ एक डायरेक्शन में जाते हैं और फिर ऐसे फ्रेम घुमा के बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड में हाफ एक साइड से बनाते हैं। ये बहुत खूबसूरत बनती है इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा इसमें टाइम शॉर्ट करने के लिए स्किप कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी लीफ मैंने बना ली है। जैसे मैं डार्क कलर लगाऊंगा फिर दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं लास्ट कलर लगाने लगा हूँ। ये देखें अभी तक की जो हमारी बनी है वीडियो, इतना काम तैयार हुआ है। ये आखिरी कलर लगाने लगा हूँ मैं। लीव्स में जैसे मैं आपको बता रहा था, इनके दरमियान में ये डार्क कलर की एक लाइन लगा देंगे इस तरह से, तो बहुत प्यारी लगती है। मज़ीद और भी इसको बढ़ाना हो तो ये जी इतना मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है कि इसका हमने आगे का फ्रेम लगाना है। साथ में कपड़ा हम लोग ये लगाते हैं फ्रेम में लगाने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए, ताकि फ्रेम लगा सकें हम लोग। ये देखें, ये इसकी नेक का डिज़ाइन है और फिर उसके बाद ये स्प्रे है, ये छोटी छोटी स्प्रे है। इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो
उसके बाद आगे ये अभी मैं आपको सिर्फ फ्रेम लगाने का बताने के लिए, जो आपका ओरिजिनल कपड़ा है वो डैमेज ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि फ्रेम के अंदर आप कोई भी एक्स्ट्रा ये वाला कपड़ा उसके ऊपर ज़रूर रखें। इससे आपका ओरिजिनल कपड़ा डैमेज नहीं होता, वो भले शिफॉन हो या कोई भी हो, कोई भी फैब्रिक हो। डायरेक्टली फ्रेम लगाने से उसके डैमेज होने का चांसेस होते हैं। अब ये साथ में कोई भी एक फैब्रिक रख लोगे तो आपका ओरिजिनल कपड़ा जो है वो डैमेज नहीं होगा। और इसी तरह से जब फ्रेम को टाइट करते हैं इस कपड़े को, तो कोशिश करें कि ये जो आपने इसमें रखा है ये कपड़ा अलग से, इसी को पकड़ के आपने खींचना है। इसी से नीचे का कपड़ा भी आपका फैब्रिक जो ओरिजिनल है वो टाइट हो जाएगा और डैमेज भी नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट उस कपड़े को खींचेंगे, भले वो कितना भी मजबूत कपड़ा हो, उस पर निशान पड़ जाता है। अगर आप इस कपड़े को खींचेंगे, ये देखें, सिर्फ इसी कपड़े को आपने खींचना है, तो आपका ओरिजिनल फैब्रिक जो है वो ख़राब नहीं होता। चले जी, ठीक है जी। तो उम्मीद है अभी आपने शेडिंग का काम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ रहा होगा। जो नए लर्नर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, तो उम्मीद है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है ये वीडियो में। अभी मैं कंप्लीट करने के बाद हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है, इसकी मैं शर्ट की फ़ोटोज़ उस पर लगा दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से इसकी कंप्लीट होने के बाद कि इसकी क्या लुक है और कैसी लग रही है शर्ट, आप लोग देख सकें। अगर आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको चैनल पसंद आए, काम पसंद आए, आपको कुछ सीखने में हेल्प मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल बटन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जैसे ही हम लोग नई वीडियो अपलोड करते हैं। If you guys like my channel, if you guys like my work, kindly subscribe the channel and click on the bell button. If you want to get the notification, click on the bell button also, please. So see you next time in the next video. Allah Hafiz.